हेलो गाइस, वंस अगेन इजाजत आयत एंड शिंजा इजाज आपकी खिदमत में फिर हाजिर है एक नई पॉडकास्ट के साथ, एक नई टॉक के साथ। तो शिंजा नहीं, मुझे नहीं चाहिए शिंजा, मैं रख दो इसको। तो शिंजा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आज क्वेश्चन मैं खुद लाया हूँ, ठीक, जबरदस्त। और लाया भी आपके लिए। ठीक है। पहले तो लोगों के सवाल दूसरों के हैं, आज मेरा सवाल है आपके लिए। ठीक है, करूं करें कि ना करूं? करें। मेरा सवाल ये है, और मेरा सवाल आप सबके साथ भी है। जी। और आप सबसे सवाल करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सवाल भी करें और हम उसके जवाब दें। लाइक करें ना करें, सवाल जरूर करें। सवाल से में एक ग्रोथ आती है। जी। ठीक है, सवाल कुछ ये है कि आप जो देख रहे हैं परफ्यूजनिस्ट हैं सारे, या बनने वाले हैं, या बन चुके हैं, या सीनियर मोस्ट परफ्यूजनिस्ट हैं। मेरा एक सादा सा सवाल है जी। आप पेशेंट के बाईपास से पहले आप एक प्राइमिंग करते हैं पूरे अपने एक्स्ट्रा कार्पोरेट मेम्ब्रेन सर्किट की, जो ऑक्सीजनेटर जो ट्यूबें सारी हैं, उसमें फ्लूइड तकरीबन से 1 से 1.5 लीटर आप डाल के क्रिस्टलाइट से उसमें रिंगर या प्लाज्मा जिससे भी आप सर्किट प्राइम करते हैं बिफोर गोइंग टू बाईपास। मेरा सवाल ये है कि एक मरीज एस्टिमेट एग्जाम्पल लगा लो, उसकी हेमाटोक्रेट पंप से जब पहले मरीज की ब्लड गैस की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हेमाटोक्रेट है 40%। अब आपके पास जो महलूल है, आपका जो प्राइमिंग सोल्यूशन है, वो है तकरीबन कोई 1.2 लीटर जी। अच्छा जी, आप हमें उस फार्मूला बताएं कि आपकी जो रिपोर्ट है ब्लड गैस की, आपकी हेमाटोक्रेट पंप कितनी आएगी अगर आपने 1500 एनेस्थीसिया भी डाल ही लेता है, उनकी साइड तो से भी उनसे भी आएगा, मिला आपकी लें। साइड से तो भी आपका इसके लिए solution स्पेसिफिक फार्मूला है, और ये आप सबको आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहली जो ब्लड गैस हेमाटोक्रेट कितनी आने वाली है जी। तो कुछ बता सकते? कैलकुलेट करना है पेशेंट ब्लड वॉल्यूम, तो हम पेशेंट की जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो हमारे पास पेशेंट ब्लड वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब 75 इज इन द 75 इंटू पेशेंट ब्लड बॉडी वेट। हाँ, तो बॉडी वेट मरीज का समझो 70 है। सही। वैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि फीमेल के लिए 60 ml पर किलोग्राम, मेल के लिए 70 मिलीग्राम पर ताकि अगर हमने तो तसव्वुर करें एक मेल पेशेंट है, वो बाईपास पे जा रहा है, उसका जो ब्लड वॉल्यूम होगा 70 इंटू 70 यानी 70 किलोग्राम का, और 70 ml से मल्टीप्लाई 70 केजी पेशेंट है, और 70 ml पर किलो के हिसाब से 75 से नहीं हम कर रहे, तो 4900। तो ये हो गया मरीज का पेशेंट ब्लड वॉल्यूम। अभी हमें इस पेशेंट ब्लड वॉल्यूम में ये देखना है कि पेशेंट का रेड ब्लड मास कितना है ना। तो रेड सेल मास जो होता है, रेड सेल मास इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये एक्चुअली जो आपके रेड सेल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑक्सीजन की टिश्यू तक ले जाने के लिए। तो इसको ढूंढने के लिए आपको पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम समझ आ गया, 4900 इसका पेशेंट ब्लड वॉल्यूम है, यानी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। आपको अब इसके अंदर रेड सेल वॉल्यूम कितना है, तो रेड सेल मास वॉल्यूम जो आपको मिलेगा वो होगा, पेशेंट की आप हेमाटोक्रेट लेंगे जो प्रेजेंट है, तो पेशेंट की हेमाटोक्रेट थी 40%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। लेकिन अब जो हेमाटोक्रेट आपको परसेंटेज में आती है, तो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो वो आपको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगी 0.40। तो 0.40 इंटू आपका पेशेंट ब्लड वॉल्यूम 0.4 इंटू 0. ये डिवाइड आप करेंगे इंटू 0.40, तो कितना हुआ? तो आपके पास 1960 मिल्स जो है ना आपका पेशेंट का रेड सेल वॉल्यूम है जी। आई समझ में? अब जब आपके पास रेड सेल वॉल्यूम आ गया, तो अब आपके पास जो टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम है इंक्लूडिंग पेशेंट वॉल्यूम, जब जो क्योंकि आपके जो सर्किट है वो हुक होगा एओर्टिक और वीनस कैनल से, तो ये जो आपका 1.5 लीटर या जो 1.2 लीटर है वो कैसे मिक्स होने जा रहा है? पेशेंट ब्लड वॉल्यूम से। तो अब आप पेशेंट ब्लड वॉल्यूम प्लस प्राइमिंग वॉल्यूम को जमा करें तो ये ऑलमोस्ट आपका बन जाता था 1960 जो है हमारे ये पास, तो ये रेड सेल वॉल्यूम है ना। इसके साथ हमने 1200 कर लिया। आपका जो प्राइमिंग वॉल्यूम था तो हमारा लीटर हम डालते हैं 1200 प्लस आपका पेशेंट ब्लड वॉल्यूम था 4900 जी। तो ये टोटल बन गया
ये हमारे पास हो गया 6100। ये टोटल आपके पास जो वॉल्यूम हो गया, प्राइमिंग वॉल्यूम प्लस पेशेंट ब्लड वॉल्यूम 6100। अब जो आपके पास जो रेड सेल वॉल्यूम था वो कितना था, इज इक्वल टू 1960। तो ये आपका रेड सेल वॉल्यूम था 1960। आप इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम से, तो टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम आपका कितना था 6100। तो आपने जब 6100 नहीं, टोटल वॉल्यूम 4900 तो वो था जी, तो ये 6000। ठीक है। तो आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास रिपोर्ट आ रही है 0.32। तो अब आप इसको परसेंटेज कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 32%। तो आपकी हेमाटोक्रिट पंप कितनी आ रही है 32 विदाउट एडिंग ब्लड। तो आपको पहले से पता कि मेरी हेमाटोक्रिट पंप पे ये वाली है। जी। तो मेरा आज की जो डिस्कशन ये थी कि ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इसको मजीद भी आगे कर सकते हैं कि वो मरीज जिनके मतलब कि आपका डिजायर्ड हेमाटोक्रिट 30% है, तो आपको आप कितना डालना पड़ेगा, इसको हम अगले सेशन में करेंगे अगर लोगों ने डिमांड की। अगर नहीं डिमांड की तो यही फार्मूला का तो आपको ये आना चाहिए कि पेशेंट ब्लड वॉल्यूम कितना है, फिर उसके बाद आपको टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम का पता है, प्राइमिंग वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका रेड सेल जो वॉल्यूम है ना, रेड ब्लड सेल RBC, रेड ब्लड सेल RBCV, रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। तो आपका रेड ब्लड सेल वॉल्यूम आज जो हमें मिला था 1960 मिला था। हमारा टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम था 6100 था। तो हमने रेड ब्लड सेल वॉल्यूम को डिवाइड किया था टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम से, तो हमारे पास आंसर आया था 32% हेमाटोक्रिट। तो हमारी इनिशियल हेमाटोक्रिट थी 40, जब हम बाईपास पे गए तो 32 और हमने प्लस ब्लड गैस की तो हमारी 32, हमारी डिजायर हेमाटोक्रिट थी 32। फिर से भी हम सेव साइड पे। अच्छा, अब टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम में आप एनेस्थीसिया जो वहां से ट्रांसफ्यूज कर रहा था उसको भी ऐड कर लें, फिर आपके पास एक्चुअल हेमाटोक्रिट ऑन पंप आ जाएगी। ठीक है, तो जनाब आज का जो सेशन था मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो फिर सवाल करें और हम उसका जवाब देंगे। और इसको मैं अगला जो करना चाह रहा था कि ना कि हमें डालना कितना ब्लड, तो उसको भी मैं सिंपल वर्ड बता दूं कि हमारे पास तो पेशेंट्स रेड सेल वॉल्यूम आया था ना जी, जो पेशेंट ब्लड सेल वॉल्यूम, तो उसमें ये था, ये हमारा हो गया 1। तो हमें डिजायर्ड कितना रेड सेल वॉल्यूम ढूंढना है, उसको हम उससे माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं हम क्रिट के जो हम दे रहे होते हैं। ये एक लैदा टॉपिक है, हम उसको लैदा तो फिर हम करेंगे डिस्कस। तो जितने मुझे देखने वाले हैं और ख़ास तौर पर फ्यूजनिस्ट हैं, तो जब भी आप बाईपास को स्टार्ट करें ना, तो आप अपने पेशेंट ब्लड वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लें। इसको हम उससे करते हैं, थोड़ा सा डीप ब्रीफ से वाइंड अप करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो पेशेंट ब्लड वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का तरीका, अगर फीमेल है तो 60 ml पर किलो के हिसाब से करेंगे, अगर मेल है तो 70 ml पर किलो के हिसाब से करेंगे। तो आपका पेशेंट ब्लड वॉल्यूम इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना है। दूसरे नंबर पे आपको अपने प्राइमिंग वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो आप पेशेंट का जो प्राइमिंग वॉल्यूम होता है ऑलमोस्ट अडल्ट पेशेंट में 1.2 लीटर 1200 ml होता है। तो 1200 ml प्लस योर पेशेंट ब्लड वॉल्यूम, इनको जब जमा करता हूँ तो ये अगर टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम आ जाता है, प्राइमिंग वॉल्यूम प्लस पेशेंट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम आपका एक्चुअल आ जाता है। आपको ढूंढना क्या कि आपके मरीज की जो रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम कितना है। तो पेशेंट के रेड ब्लड सेल वॉल्यूम को जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप मरीज के जो हेमाटोक्रिट को लेते हैं जो उसकी प्रेजेंट है, उसको आप मल्टीप्लाई, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आपकी जो परसेंटेज 46 है या 40 है, उसको मल्टीप्लाई कर ले 100, डिवाइड कर ले 100 के साथ, तो आपको वो कन्वर्ट करके डेसिमल में देगा और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब वो जैसे 40% है वो बन जाएगा 0.40, उसको आप मल्टीप्लाई कर ले पेशेंट ब्लड वॉल्यूम से, तो आपके पास आ जाएगा पेशेंट्स रेड ब्लड सेल वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपके पास रेड ब्लड सेल वॉल्यूम जो है मास आ जाएगा, उसको आप डिवाइड कर दें टोटल प्राइमिंग वॉल्यूम से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पंप के ऊपर जो बाईपास के दौरान पहली हेमाटोक्रिट कितनी है, डाइल्यूशन कितनी हुई है। तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा सवाल था। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके जो आंसर्स और आपके क्वेश्चंस का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे कि नई टॉक है, कि नई बात क्या है। नाइस एंड गुड डे जनाब, खुदा हाफिज़।